जय सिया राम। आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। महाकाल की आप लोगों पर कृपा रही होगी। भगवान आप लोग को स्वस्थ रखें, कल्याण हो आप लोगों का। मैं पंडित शिवपूजन शास्त्री श्री धाम अयोध्या से आप लोगों का स्वागत करता हूँ हमारे इस वीडियो में। और आज हम आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाले हैं शास्त्र के अनुसार। इसलिए आप लोग वीडियो तक अंत तक अवश्य बने रहें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन पर क्लिक करें। जो लोग नए लोग हमारे इस वीडियो पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो बनाए तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। इसलिए बेल आइकन पर क्लिक अवश्य कर लें। तो आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक और सुने, और क्योंकि कहा गया है कि बहुत ही गहरी बात आप लोगों को आज हम बताने वाले हैं। सीधे आपकी किस्मत से जुड़ी हुई उन बातों को आप लोगों को बताएंगे। तो कई लोग साल दर साल मेहनत करते रहते हैं पर उनका फल की प्राप्ति नहीं होती है। वो क्या करें जिससे उनकी फल की प्राप्ति हो। रात दिन दौड़ते रहते हैं पैसों के पीछे, लक्ष्मी के पीछे, परंतु उन्हें जितना मेहनत करते हैं उतना फल की प्राप्ति नहीं हो पाती। क्या कारण है? और टिकता नहीं, पैसा आता है टिकता नहीं, रातों दिन पैसा आता है पर टिकता नहीं, इधर से आया इधर से चला गया। उन क्या कमी है, उन सभी विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो घर में बरकत नहीं होती। लोग सोचते हैं कि किस्मत खराब है, ग्रह खराब है, समय खराब है, लेकिन सब खराब है। लेकिन सच यह है कि किस्मत खराब नहीं होती। लेकिन सच यह है कि किस्मत बिल्कुल खराब नहीं होती। आदतें खराब होती हैं जो हमारे आप लोगों के अंदर हैं, वह आदतें खराब हो जाती हैं। खास करके सुबह उठते ही जाने वाली आदतें हमारे जीवन में बरकत और दरिद्रता असली फैसला करती हैं। धर्मशास्त्रों में लिखा है कि जैसे सुबह वैसा दिन, जैसा दिन वैसा जीवन। यानी सुबह का पहला कर्म भाग्य को दिशा तय करता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जो व्यक्ति सुबह खाली पेट सुबह इन चीज़ों का सेवन करता है उसके घर में धन और समृद्धि की कभी कमी नहीं होती। ऐसे व्यक्ति के जीवन में माँ लक्ष्मी की कृपा अस्थायी रूप से रहती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आर्थिक समस्याएं दूर होती है और धन का प्रवाह लगातार बना रहता है। लेकिन भक्तों, इससे पहले कि उस चीज़ का नाम बताएं, यह समझना जरूरी है कि सुबह गलत आदतें जो हमारी आपकी हैं उस दरिद्रता को घर से में बुलावा लेती हैं। बहुत से लोग उठते ही सबसे पहले शीशे या आईने में अपना मुख यानी चेहरा देखते हैं। उन्हें लगता है कि यह तो सामान्य बात है, लेकिन धर्मशास्त्र के अनुसार धर्मशास्त्र क्या कहते हैं उसे आप लोग अवश्य जानें। धर्मशास्त्र कहते हैं कि सुबह जागते ही टूटा था चेहरा, नींद वाला चेहरा, घबराहट वाला या चेहरा देखने से दिन की ऊर्जा कमज़ोर हो जाती है, आत्मविश्वास गिर जाता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा एवं दारिद्रता बढ़ने लगती है। धीमी और सुबह आईना देखने से भाग्य की रोशनी धीमी और पैसा बाधित होता है। इसलिए भक्तों, सुबह उठते ही आईना बिल्कुल भी मत देखा करो, बिल्कुल भी मत देखो। अगर सामने आईना रखा हुआ है या तो उसे हटा दो आप लोग। और दूसरी बड़ी गलती कि कई लोग उठते ही सबसे पहले खाना खाना या चाय पीना या नाश्ता करना शुरू कर देते हैं। धर्मशास्त्र में बिल्कुल ही स्पष्ट है, ऐसा बताया गया है शास्त्रों में। इसलिए आप लोग बिल्कुल भी ऐसा ना करें। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो आपके घर पर दरिद्रता का वास होने लगता है। तो इसलिए तुरंत सुबह उठते ही भोजन ना करें। ना ही बहुत से लोग बिस्तर पर बैठे ही चाय पी लेते हैं या ब्रेकफास्ट फास्ट इत्यादि आप लोग करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। शास्त्रों में इसका स्पष्ट निर्देश दिया गया हुआ है। और कहते हैं, शास्त्र में बताया गया है कि पेट में डाला हुआ देना अशुभ माना जाता है। भोजन शरीर के लिए, लेकिन सुबह का पहला समय आत्मा और ऊर्जा के लिए होता है। सुबह उठते ही खाना शुरू करने से
जिससे शरीर भारी होता है और आलस्य बढ़ता है। धन की गति रुकने लगती है। ऐसे घरों में कड़ी मेहनत के बावजूद प्रगति नहीं होती। भक्तों, समझ लो कि भाग्य को बदलने के लिए सबसे पहले सुबह को बदलना पड़ेगा आप लोगों को। और अब आता है भाग्य खोलने वाला यानी असली रहस्य। आप लोगों को हम बताते हैं। धर्मशास्त्र के अनुसार सुबह खाली पेट एक विशेष चीज़ का सेवन करें। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर अस्थायी रूप से बनी रहेगी। और प्रवेश करते हैं कि यह कोई महंगी चीज़ नहीं, कोई पूजा की सामग्री नहीं, यह पवित्र वस्तु है जिससे भगवान कृष्ण ने धर्म समृद्धि का दरवाज़ा खोला गया है और कहा है कि जिसे खाने के मात्र से कंगाली दूर और अशुभता दूर हो जाती है, भाग्य मजबूत हो जाता है। भक्तों, ग्रह यह चीज़ सामान्य फल को भोजन की तरह नहीं खाई जाती, यह आशीर्वाद की तरह खाई जाती है। यही कारण है कि जिनके घरों में यह सुबह खाली पेट खाई जाती है वहाँ धन टिकता है और पैसा बढ़ता है, कर्ज उतरता है और बीमारी दूर होती है, घर में शांति रहती है और जीवन अचानक अवसर मिलने लगते हैं। शास्त्रों के अनुसार बिना स्नान किए, बिना दांत की सफाई किए और सूर्य भगवान को बिना जल दिए सूर्य भगवान को जो भी प्रतिदिन जल चढ़ाते हैं उनके घर में उनका जो है आत्मविश्वास बहुत बढ़ता है और उनके सूर्य के प्रकाश की तरह उनका मान प्रतिष्ठा बढ़ती है। इसलिए प्रतिदिन सुबह उठते ही भगवान स्नान इत्यादि नित्य क्रम करने के बाद सूर्य भगवान को जल अवश्य देना चाहिए, शास्त्रों में बताते हैं। और बिना भोजन करना वर्जित है। सूर्य देव से ही हमें अन्न की प्राप्ति होती है, इसलिए हमें उन्हें धन्यवाद दिए बिना भोजन करना अनुचित है। जिन लोगों को सुबह उठते ही चाय पीने की आदत है उन्हें आदत छोड़ देनी चाहिए। यदि चाय पीना बहुत ज़रूरी हो तो कम से कम दांत की सफाई करके कुल्ला करके ही पिएं। नंबर 3, इन भाग्य को कोसना। सुबह उठते ही अपने भाग्य को कोसना या किस्मत को शिकायत करना या बहुत ही अशुभ माना जाता है। सुबह के समय अपने मुख से ईश्वर का नाम निकलना चाहिए। अगर आप नकारात्मक बातें करते हैं तो आपके जीवन में कई समस्याएं ला सकती है। सुबह उठकर ईश्वर का ध्यान करें ताकि आपका पूरा दिन शुभ और फलदायी हो। नंबर 4, गंगा जल का महत्व। गंगा जल हमारे शास्त्रों में बहुत ही पवित्र और बहुत ही शास्त्र के अनुसार माना गया है। पौराणिक कथाओं में के अनुसार गंगा नदी जिसमें देवी देवताओं ने स्नान किया, इसलिए गंगा जल कभी अशुद्ध नहीं माना जाता। रात को सोने से पहले तांबे के लोटे में पानी भरकर उसे थोड़ा गंगा जल मिला लें और इसे अपने सिरहाने में रखें। सुबह इस जल को अपने बिस्तर पर छिड़क कर फिर पी लें। भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से ऐसा करता है उसे युगों युगों तक लाभ एवं फल की प्राप्ति होता है। ऐसा व्यक्ति लक्ष्मी जी की कृपा से रंक से राजा बन सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में नकारात्मक और दरिद्रता समाप्त हो जाए तो सुबह उठते ही सबसे पहले भगवान का दर्शन करें। दर्पण में अपना चेहरा ना देखें। ठाकुर जी या हनुमान जी की तस्वीरें का दर्शन करें। अपने कमरे की दीवार पर सुंदर तस्वीर लगाएं और सुबह उनका दर्शन करने से आपके जीवन में उन्नति और शांति आएगी। सुबह उठते ही धरती माता का स्पर्श करें, धरती को माता को प्रणाम करें और धरती माँ का आशीर्वाद लें। फिर क्षमा मांगकर उन पर पृथ्वी पर अपना पैर रखें। सुबह उठते ही सबसे पहले पृथ्वी माता को प्रणाम करें, फिर उनसे क्षमा मांगें, फिर हम पृथ्वी पर पैर रखें, ऐसा शास्त्र में वर्णन आया है। और बताते हैं अपने भाग्य को आयु दुविधा को दूर होने लगती है। सोच और स्नान के पश्चात अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना ना भूलें। अपने माता पिता को सुबह उठते ही प्रणाम करें और बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करें। यदि बड़े बुजुर्ग नहीं हैं तो उनकी तस्वीर को नमस्कार अवश्य करें। आप जानते हैं कि सुबह के समय कौन सी चीज़ भगवान श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति के जरूरी खानी चाहिए। नंबर 1, जब आप सुबह घर से बाहर निकल दें तो 2-4 दाने चावल जरूर अवश्य साथ रखें, इससे माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। नंबर 2, जब आप सुबह काम पर जाने लगें तो घर से बाहर निकलें तो भगवान के गले में चढ़ाए हुए फूलों की माला या चरणों में चढ़ाए गए फूलों का एक पत्ता लेकर के आशीर्वाद समझकर खा लें। आपके ईश्वर की कृपा प्रदान करता है जिससे आपके सभी कार्य सफल हो जाते हैं। नंबर 3, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी अच्छे कर्म के लिए बाहर जाने से पहले मीठा अवश्य खाएं। अगर घर से बाहर निकलते हैं तो मीठा या दही का सेवन करके ही आप घर से बाहर निकलना चाहिए, ऐसा शास्त्र में वर्णन आया है।
और सर्वोत्तम माना गया है और इससे जीवन में शुभता और सफलता की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। नंबर 4, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार माथे पर चंदन तिलक लगाना अवश्य माना जाता है। माथे पर चंदन एवं तिलक लगाने से विजय की प्राप्ति होती है, इसलिए तिलक अवश्य लगाना चाहिए। ये तिलक भगवान के चरण हैं और या भगवान के चरण जब हमारे मस्तक पर रहते हैं तो हमारे कोई भी नेगेटिविटी ऊर्जा हमारे आसपास नहीं दिखती और उनका आशीर्वाद हम पर बना रहता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति माथे पर तिलक लगाकर बाहर निकलता है उसे सदैव ईश्वर की कृपा बनी रहती है, ताकि तिलक लगाने से मनुष्य अकाल मृत्यु नहीं होती है। अगर माथे पर तिलक आप लोग लगाकर निकलते हैं तो आपका एक्सीडेंट इत्यादि नहीं होता, आपकी अकाल मृत्यु नहीं होगी, ऐसा शास्त्रों में बताते हैं और मृत्यु से वह बचा रहता है। नकारात्मक शक्तियाँ उस पर प्रभाव नहीं डाल पाती है। नंबर 5, शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि जो भी लोग नियमित रूप से सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं उन्हें घर या परिवार पर समाज में मान सम्मान प्राप्त होता है। यह उपाय न तो केवल लंबी उम्र को दान करता है बल्कि त्वचा की चमक और स्वास्थ्य को भी सुधार करता है। नंबर 6, घर सुबह को घर से निकलने से पहले थोड़े से दही या शक्कर खाकर सेवन करना शुभ माना गया है। ऐसे कार्यों में सफलता मिलती है और नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती हैं। नंबर 7, स्नान और अन्य नित्य कर्मों के बाद तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि जिस घरों में तुलसी का पौधा होता है और जहाँ तुलसी की सेवा की जाती है वहाँ पर समस्त 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद हम पर बरसता है, इसलिए तुलसी माता को प्रातःकालीन एवं संध्याकालीन में उनके पास प्रातःकालीन में जल चढ़ाएं, संध्याकालीन में दीपक अवश्य तुलसी माता के समीप जलाया करें। और बताते हैं कि सभी देवताओं की कृपा बनी रहती है। तुलसी की छोटी सी सेवा से आपके जीवन में सकारात्मक और खुशियां ला सकती है तथा लोग तुलसी के पौधे का सेवा करते हैं, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। हर रोज घर में मंदिर में पूजा अवश्य करनी चाहिए। दीपक और धूप बत्ती जलाने से वातावरण और मजबूत और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। वास्तु के अनुसार घर में हर रोज दीपक जलाने से वास्तु दोष भी दूर होते हैं। इसके साथ ही इस बात को विशेष ध्यान रखें कि सुबह के समय घर का वातावरण शांत रहना चाहिए। कुछ घरों में सुबह उठते ही कलेश, कटुवचन, झगड़ा, लड़ाई इत्यादि होने लगता है, इसलिए उससे दूर रहें और ना ही कटुवचन कहें, जिससे घर में वातावरण शुद्ध हो, झगड़ा लड़ाई इत्यादि ना हो। यह चाहे पति पत्नी के बीच हो या माता और बच्चों के बीच हो या अन्य सदस्य के साथ हो। जिस घर में सुबह उठते ही अशांति होती है वहाँ से माँ लक्ष्मी तुरंत चली जाती हैं, इसलिए सुबह उठने के बाद एक दूसरे से मीठे वचनों में बात करनी चाहिए और शांत और सुखद वातावरण वाले घरों में माँ लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सुबह उठते ही दोनों हाथों की हथेलियों को देखना चाहिए और देवी लक्ष्मी का वास होता है। ऐसा करने से देवी माता हमारे ऊपर विश्वास करती है, इसलिए सुबह उठते अपने हाथों को दर्शन करना चाहिए और सुबह स्नान आदि निवृत्त होकर गौ माता की पूजा कर और सेवा करना चाहिए। ये अत्यंत लाभकारी होता। उन्हें रोटी खिलाने से देवी लक्ष्मी और अन्य देवी देवता का आशीर्वाद देवता प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करते हैं। गौ माता की सेवा करने से देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सवेरे उठने के बाद भगवान सूर्य देव को जल अवश्य चढ़ाएं। जिन घरों में यह नियम का पालन किया जाता है वहाँ दरिद्रता कोसों दूर रहती है। यदि आपके बच्चों के हाथ से सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो यह उनके व्यक्तित्व और बुद्धि का विकास होता है, तो वह महत्वपूर्ण काम है जिन्हें सुबह के समय अवश्य करना चाहिए। इसके साथ ही मैंने आपको बताया कि सुबह के समय कौन सी चीज़ खानी चाहिए ताकि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद हमेशा बने रहे। किसी भी मांगलिक शुभ कार्य में कपूर का विशेष महत्व होता माना जाता है कि जिस घर में कपूर जलाने से वास्तु दोष एवं नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिलता है, इसलिए सप्ताह में एक बार कपूर जरूर जलाएं। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का अधिक उत्पन्न होती है और प्राकृतिक रूप से यह नियम जितना ही न देते हैं उतने दुगना करके लौटाती है। यदि आप धन अन्य वस्तुओं को पकड़कर रखेंगे धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। दान से सबसे बड़ा दान अन्नदान माना गया है। उपाय करने
ने पर घर में सुख समृद्धि ऐश्वर्य बना रहता है। शाम के समय पूजा करते समय सरसों का तेल का दीपक जलाएं और उसमें दो लौंग डाल दें और इससे प्रवेश द्वार पर दोनों तरफ रोजाना जला सकते हैं। ऐसा करने से देवी देवताओं और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जिस घर में बरकत नहीं होती है वे जब वहाँ भी रोटी बनाए तो वो तवा गर्म होने के बाद उसमें थोड़ा दूध छिड़क। ऐसा करने से हर तरह के वास्तु दोष दूर होते हैं। इसके साथ ही पहली रोटी गाय को खिलाएं। इस रोटी में एक आटे की लोई के साथ थोड़ा गुड़ या चीनी भी रख सकते हैं। रोजाना पक्षियों को दाना खिलाना भी शुभ माना जाता है। इससे कुंडली दोष समाप्त होता है और जीवन में तरक्की और समृद्धि आती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के समय या उसके बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, ऐसा माना जाता है। इससे माँ लक्ष्मी घर से चली जाती हैं और दरिद्रता का प्रवेश करती हैं। भोजन की थाली में हमेशा पाठ या चटाई या चौकी या टेबल पर सामान के साथ रखें। भोजन की थाली कभी भी एक हाथ से ना पकड़ें, ऐसा करने से खाना प्रेत योनि में चला जाता है। भोजन करने के बाद थाली को हाथ में ना धोएं, थाली में जूठा ना छोड़ें। थाली को किचन या स्टैंड, पलंग या ड्रंग या टेबल के नीचे या ऊपर रखने से बचें। रात्रि में भोजन से जूठे बर्तन घर में ना रखें। भोजन करने से पहले देवी देवताओं का आवाहन जरूर करें। भोजन और पूजा संबंधित महत्वपूर्ण बातों को अपने जीवन में अपनाएं और सुख समृद्धि आपके घर में अस्थायी रूप से बनी रहेगी। भोजन करते समय इन सभी बातचीत का क्रोध न करें। परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर भोजन करें और शांतिपूर्वक भोजन करें। भोजन करते समय अजीब आवाज़ें निकालने से भी बचें। रात में चावल, दही और सत्य का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से लक्ष्मी निरादर माना जाता है। जो लोग सुख समृद्धि चाहते हैं, जिन्हें आर्थिक समस्याएं हैं, उन्हें रात में इन चीज़ों का सेवन करने से बचना चाहिए। यह भोजन हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुँह करके करना चाहिए, ऐसा शुभ माना जाता है हमारे शास्त्रों में। यदि संभव हो तो रसोई घर में बैठकर भोजन करें, क्योंकि इससे राहु शांत होता है। और झूठे पहनकर भी कभी भोजन न करें। भोजन करने से पहले और बाद में पैर साफ रखना चाहिए। जूठे हाथों या पैरों को कभी भी ब्राह्मण या अग्नि का स्पर्श न करें। ब्रह्म मुहूर्त या संध्या काल के समय झाड़ू लगाने से बचना चाहिए। झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहां अतिथि की नज़र न पहुंचे। झाड़ू को पलंग के नीचे न रखें। घर को साफ सुथरा और सुंदर बनाए रखें। घरों के चारों कोनों को साफ रखें, विशेष रूप से उत्तर और वायव्य कोण में या वॉशरूम में गीला छोड़ना आर्थिक स्थिति के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। वॉशरूम का उपयोग करने के बाद उससे कपड़े को सुखाने का प्रयास करें। दक्षिण और पश्चिम दिशा खाली या हल्का रखना चाहिए। ये स्थिरता के भी शुभ माना नहीं है। इन दिशाओं को खाली न रखें। घर में कच्चे या मटके या जामुनी या बैगनी रंग का उपयोग न करें, चाहे वह चादर, दीवारों का रंग या अन्य चीज़ें पर हो। घर में सीढ़ियों को पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण की ओर बनवाएं। पूर्व और उत्तर पूर्व दिशा की सीढ़ियां बनवाना अशुभ माना जाता है। घर में फर्श या दीवार, छत पर दरार न पड़े। अगर ऐसा हो तो उन्हें तुरंत ठीक करवाएं। घर के दरारों का होना अशुभ माना होता है। घर की स्त्री हमेशा सम्मान करे। दक्षिण दिशा की ओर पैर करके ना सोएं। अगर साट या पैंट फट गई हो तुरंत उसे ठीक करवाएं। बटुए या पैसे के पीछे जेब में ना रखें। किसी भी प्रकार का नशा ना करें और झूठ ना बोलने बचें, क्योंकि इस घर में बरकत चली जाती है। दांतों को अच्छे से साफ करके और चमकदार बनाए रखें। बार बार थूकने और खांसने की आदत को बदलें। घर में गंदगी ना फैलाएं। नाखून को और बाल को ना बढ़ाएं और इन्हें समय समय पर काटते। प्रतिदिन शरीर को सुबह, शाम और रात को साफ पानी से धोएं। यदि घर में पूजा घर नहीं है तो इसलिए लाल किताब के विशेषज्ञ से पूछकर ही पूजा घर में बनवाएं। विशेषज्ञ से अनुमति मिलने के बाद पूजा घर वास्तु शास्त्र के अनुसार बनवाएं। यह इसलिए आवश्यकता है ताकि पूजा घर शुभ फल प्रदान कर सके, क्योंकि कभी कभी किसी भी की कुंडली के अनुसार घर का पूजा घर रखना नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए इस विशेष
सावधानी बरतनी चाहिए। पूजा घर में देवी देवताओं का एक ही आर्थिक मूर्तियां या तस्वीरें रखना उचित नहीं होता, इसलिए अलावा इन मूर्तियों या चित्रों को घर में अन्य हिस्सों पर न रखें। यदि किसी देवी देवता की तस्वीरें या उनका मुख आमने सामने नहीं होना चाहिए। देवी देवताओं की तस्वीरें नृत्य की अवस्था में लगाना भी अव्यावहारिक होता है, क्योंकि इसको कोर्ट कचहरी या मामलों में फंसने की संभावना बढ़ सकती है। इसलिए इसके अलावा तिजोरी में हल्दी की कुछ गांठें पीले वस्त्र में बांध कर रखें। इसके साथ ही कड़ियाँ या चांदी के तांबे सिक्के भी रखें। चावल के पीले रंग को रंग के तिजोरी में रखें। इन इत्र की शीशी, चंदन की पत्तियां, अगरबत्ती की पैकेट तिजोरी में रख सकते हैं ताकि हमेशा अच्छी सुगंध बनी रहे। देवी देवता पर चढ़ाए गए सूखे फूल या आहार भी घर में रखने से लाभ होता है। संध्या काल में अव्यवस्थित शक्तियों को सक्रिय हो सकती हैं, इसलिए कुछ कार्यों को टालने की सलाह दी जाती है। इस दौरान सोना, खाना या पीना, गालियां देना या झगड़ा करना, अभद्र भाषा बोलना, क्रोध करना, शपथ लेना या धन का लेन देन करना या रोना, वेद मंत्रों का पाठ करना या अशुभ कार्यों से बचना चाहिए। इन नियमों का पालन न करें, घर में बरकत बढ़ सकती है और व्यक्तियों को कई संकटों का सामना करना पड़ सकता है। जहां मंदिर का सेवन, स्त्रियों का अपमान, तामसिक भोजन, अनैतिक कृत्यों का महत्व दिया गया हो, वहां धन केवल दवाखाने व जेलों और पागलखानों में ही खर्च होता है। अगर आप अपार धन की चाह रखते हैं तो हनुमान जी से अपने पापों की क्षमा मांगें और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। 5 मंगलवार को बड़ के पत्ते पर आटे का दीपक जलाकर हनुमान जी के मंदिर में रखें। इस ग्रहों के दशा को सुधार होगा और धन की प्राप्ति होगी और रास्ते खुलेंगे और घर के वस्तुओं के उचित स्थान पर रखेंगे। घर में हमेशा साफ सुथरा रखें। हर दिन देहरी की पूजा करें। घर के बाहर डोर बेल या दरवाजे के पास स्वास्तिक बनाएं और कामुक को हल्दी लगा करके दीपक अवश्य जलाएं। यह संपूर्ण जानकारी विधि पूर्वक हमने आपको वास्तु शास्त्र के अनुसार दी है। यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को अवश्य ही लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि कोई भी वीडियो बनाए तो नोटिफिकेशन सबसे आप लोगों तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। जय श्रीमन्नारायण, हर हर महादेव, जय श्री राम।